संस्कारों की प्रबलता हमारे अपने संयम से आसानी से हम तोड़ सकते हैं। कितना भी संसार का संस्कार क्यों ना हो, कितना भी बुरा संस्कार क्यों ना हो, यदि हम संकल्पित हो जाते हैं, यदि हम अपने जीवन में व्रत नियम और संयम को धारण कर लेते हैं, तो हमारे बुरे संस्कार धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। संयम एक तरह का स्वस्थ और संतुलित जीवन है। क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्या सोचना, क्या करना, क्या नहीं करना। आचार्य भगवंतों ने इतनी ही परिभाषा बनाई कि इदम कर्तव्यम, इदम ना कर्तव्यम, इदम आचरणीयम, इदम ना आचरणीयम इति प्रतिज्ञाएं। और दूसरी परिभाषा बनाते हैं कि व्रत और समिति का पालन करना, अपने मन वचन और इंद्रियों को संयमित कर लेना, नियमित कर लेना, नियंत्रित कर लेना, इसी का नाम संयम धर्म है। हमारे जीवन में अगर स्वास्थ्य और संतुलन ना हो तो हमारा जीवन क्या श्रेष्ठ कहलाएगा? कौन व्यक्ति है जो कि अस्वस्थ होकर के जीवन जीना चाहेगा? कौन व्यक्ति है जो कि असंतुलित होकर के जीवन जीना चाहेगा? सब चाहते हैं कि मैं स्वस्थ और संतुलित होकर के जीवन जीऊं। उसके लिए जरूरी है, स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए संयम जरूरी है। हमें इस बात पर बहुत गौर से विचार करना चाहिए कि हम कैसे खाएं, कब खाएं। 24 घंटे खाते रहें क्या पशुवत? मेरे ख्याल से तो कुछ पशुओं की जातियां भी ऐसी हैं जो कि 24 घंटे नहीं खाती हैं, कुछ पक्षियों की जातियां हैं जो भी 24 घंटे नहीं खाती हैं। तो क्या हमें भी इसी तरह अपने खान पान, अपने विचन, अपने वचन, अपने मन, इन सब को संतुलित नहीं करना चाहिए? कैसे खाना? चाहे जहां चलते फिरते, घूमते आते जाते नहीं, शांति से बैठ करके भगवान का स्मरण करके फिर उसके बाद कोई भी चीज करना, चाहे खाना हो, चाहे और भी कोई संसार के काम हो। उनमें यदि हम ये 4 चीजें ध्यान में रख ले कि कब, कैसे, क्यों और क्या, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, कैसे नहीं करना, क्यों करना, क्यों नहीं करना। दुनिया भर की चीजों में तो प्रश्न करते हैं, अपने जीवन के बारे में ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। जो अपने इंद्रिय और मन को मलिन करे वो नहीं करना, बाकी सब करना। जो अपने इंद्रिय और मन को मलिन करे वो नहीं खाना, बाकी सब खाना। क्या ऐसा हम थोड़ा सा विचार नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इतना अगर हम विचार कर लें तो हमारा जीवन आसानी से संतुलित हो जाएगा। जब अस्वस्थ हो जाते हैं शरीर की अपेक्षा से, तब तो विचार करते हैं कि ये मत खाओ 2-4 दिन, नहीं तो तबीयत और बिगड़ेगी। और यहां चेतना की तबीयत रोज बिगड़ रही है, तब हम कोई चिंता नहीं करते। शरीर की जरा सी तबीयत बिगड़ती है तो हमें चिंता हो जाती है। और हमारी चेतना ना बिगड़ जावे, चेतना का संतुलन ना गड़बड़ा जावे, इसके लिए हमारे पास कोई विचार नहीं है क्या? होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके लिए हमारे मन में कोई विचार होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं, हमारे अपने भीतर ये विचार आना चाहिए कि हाँ ठीक तो है, मुझे जैसे शरीर की फिक्र है ऐसे ही अपने चेतना के उत्थान और पतन की भी तो मुझे फिक्र होनी चाहिए। इंद्रिय और मन पर नियंत्रण के मायने ये नहीं है कि आंख पे पट्टी बांध लें और कान में कोई क्या कपड़ा वपड़ा ठूंस लें। इसके मायने इंद्रिय का नियंत्रण नहीं है। इंद्रिय और मन का सदुपयोग करना, उन्हें ठीक दिशा देना। इंद्रियां तो घोड़े के समान हैं और घोड़े की सवारी बहुत अच्छी मानी जाती है, और घोड़ा तेज तर्राट और चपल होना चाहिए। ऐसे कैसे कि मरियल घोड़ा हो? नहीं, इंद्रियां को नष्ट कर लेना इससे कोई, और मन को मार लेना, इससे कोई हमारे जीवन का उत्थान नहीं होने वाला। बल्कि मन को ठीक दिशा देना और इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखना, फिर देखें कि यात्रा कितनी आसानी से होती। घोड़े पर यात्रा करने के लिए जैसे उसकी लगाम और उसकी दिशा हम तय करते हैं, ठीक इसी तरह से इंद्रियों के घोड़े पर हम सवार हों अगर, तो इंद्रियों को तो मन दिशा देता है, और मन की लगाम मेरे हाथ में रहे
तो सारा कुछ काम आसानी से हो सकता। सदुपयोग करना है मन का, मन में अच्छे विचार करना मन का सदुपयोग है भैया। आंखों से अच्छी चीज देखना आंखों का सदुपयोग है। वाणी से दूसरे के हित की बात कहना और अपने हित के लिए चिंतित रहना, यही सदुपयोग है। पांचों इंद्रियों का क्या हम सदुपयोग नहीं करते हैं? ये जो अपन पूजा करते हैं, मैं तो सोचता हूं कि ये अपने पांचों इंद्रियों और मन का सदुपयोग है। मन भगवान के चरणों में रखा हुआ है और हमारे हाथ, हमारी दृष्टि, सब कुछ और पूरा शरीर ही पूजन में लग गया है। यही क्षण तो है जब हम अपने मन और इंद्रियों को सदुपयोग करते हैं, उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं। कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं है। यदि हमारे भीतर थोड़ा सा अभ्यास और विरक्ति, ये दो चीजें अगर आ जाएं, वैसे तो सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, जिसके प्रति जिसके मन में दृष्टि की निर्मलता है, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसके लिए तो अभ्यास और वैराग्य दोनों चीजें उसके जीवन में, ज्ञान और वैराग्य दोनों उसके जीवन में आ ही जाते हैं। हमें भी अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य के द्वारा अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिसमें कि वैराग्य आ जाए, इसलिए, और दृष्टि वही निर्मल है जिससे कि ज्ञान और वैराग्य का समन्वय दोनों का बना रहे। इसलिए लिखा है आचार्यों ने कि जो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से संपन्न है वो अपने जीवन को अपने आप संयमित बना लेता है। यह जो संयमित बनना शुरू करता है उसके ज्ञान और वैराग्य की शक्ति बढ़ती चली जाती है। सबको मालूम है देशभूषण कुलभूषण जी महाराज बहुत पहले चौथे काल में हुए और उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया। उनके जीवन की घटना अत्यंत प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। क्या हुआ था? अपने पिता से आज्ञा लेकर के और पढ़ने के लिए गुरुकुल में चले गए थे। 12-15 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ते रहे और गुरुकुल से पढ़ करके एक दिन जब वापसी का हुआ तो रथ में बैठ करके और दोनों वापस अपने महलों में लौट रहे थे और महल के निकट पहुंचते पहुंचते दोनों की दृष्टि एक साथ अपने महल के छज्जे पर खड़ी हुई एक बेटी की तरफ उठी और दोनों के मन में आया कि इस बेटी से चाहे जिसकी हो हम ब्याह करेंगे। कोई बुरी बात नहीं थी, इसमें कहीं कोई खोट नहीं थी, ब्याह करेंगे। लेकिन उसके बाद खोट आना शुरू हो गई कि यदि इस ब्याह में भैया भी अगर बाधक बनेगा तो उसे भी समाप्त कर दूंगा। अगर भैया चाहेगा, दोनों एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि यदि मेरे इस ब्याह में मेरा भाई भी बाधक बनेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। बस यहां जाकर के जीवन असंतुलित हो जाता है, यहां जाकर के जीवन असंयमित हो जाता है और कुछ नहीं। और उनके मन में ऐसा विचार आ गया और हुआ क्या, वो बिटिया, इन्हें नहीं मालूम था कि इनके गुरुकुल चले जाने के बाद उन्हीं की मां से उत्पन्न हुई उनकी बहन थी। और जब मां और पिता ने कहा कि बेटी आओ तो देखो भैया कितने बड़े होकर के लौटे हैं, कितने ज्ञानवान होकर के लौटे हैं, आरती तो उतारो, तुम ही सबसे पहले आरती उतारो। और उसी बिटिया ने जब भैया की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी तो दोनों एक क्षण के लिए दंग रह गए और मन हाहाकार कर उठा, बोध जागृत हो गया और अपने हाथ से किरीट उतार करके नीचे फेंक दिया, सारा आभूषण वस्त्र उतार कर नीचे फेंक दिए और रथ से नीचे उतरकर सबसे क्षमा याचना करके जंगल की राह, सच्ची घटना है ये, जंगल की राह चले गए थे। लोगों ने कहा कि ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा धिक्कार है इस मन को जिस पर इतना भी नियंत्रण नहीं है कि वो भला और बुरा ना पहचान सके, इतना भी विवेक नहीं है कि अपने और पराये को पहचान सके। इतनी अधिक अनियंत्रित जिंदगी तो मुझे, इतनी लापरवाही से जीना तो पसंद नहीं है जो विवेक ही ना कर सके। अब मुझे बोध जागृत हो गया, अपनी ही बहन पर मेरी दृष्टि अगर विकृत हो सकती है तो फिर मेरे अपने मन पर क्या नियंत्रण है? ऐसे मन को तो मैं जीत करके ही रहूंगा, ऐसे मन को तो दिशा दे के ही रहूंगा, ऐसे जीवन को दिशा दे के रहूंगा। यदि हम एक बार ये तय कर लेवें कि अपने मन को, अपनी इंद्री को, अपनी वाणी को, अपने पूरे जीवन को
मुझे एक दिशा देनी है, नियंत्रित करना है, अनुशासित करना है, तो हमारा जीवन आज जरूर संतुलित और नियंत्रित और स्वस्थ होगा, संयमित होगा। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन में संयम हासिल करें और अपने जीवन को निरंतर ऊंचा उठाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज